राजस्थान में इस वक्त एक नया बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर तेजी से एक होटल का दारू का बिल वायरल हो रहा है और उसमें लिखा है काऊ सेस। अब सवाल ये है कि दारू पर गाय टैक्स, ये आखिर क्या चक्कर है? क्या वाकई सरकार अब दारू पर भी गाय टैक्स ले रही है? आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। वायरल बिल से मचा हंगामा। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के जोधपुर से। यह है एक होटल का बिल, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है बियर प्लस कॉर्न फ्लिटर्स ऑर्डर किया, जिसका टोटल बिल 2650 का आया, जिसमें CGST 35 रुपए, SGST 36, काऊ सेस 90 रुपए और वैट 450 रुपए। कुल बिल 3262 रुपए। बस इस काऊ सेस को देखकर लोगों के होश उड़ गए। इस टैक्स से लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हैं, क्योंकि नाम है गाय टैक्स और वो भी शराब पर। जैसे ही ये बिल वायरल हुआ तो एक डिबेट छिड़ गई है कि ये काऊ सेस क्या है, इसका नाम काऊ सेस क्यों रखा गया, क्या अब शराब पर एक नया टैक्स लगेगा, क्या ये टैक्स नया है या फिर पुराना? दरअसल राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जून 23, 2018 को इसको इंट्रोड्यूस किया। 20% काऊ सेस दारू पर लगेगा। सबसे खास बात, ये टोटल बिल पर नहीं लगेगा। टोटल बिल जो टैक्स लगेगा, उस टैक्स पर ये काऊ सेस लगेगा। राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2023 के अंतर्गत ये आता है। पहले 10% था, फिर 2018 में से 20% कर दिया गया। आपको बता दें कि 2018 में बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार थी, जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। इसका नाम काऊ सेस क्यों रखा गया, अब इसे समझ लीजिए जरा। गौ सुरक्षा और गौशाला केयर के लिए फंड वसुंधरा राज सरकार में आया और गहलोत सरकार ने भी इसे आगे चलाया है। आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और दारू GST के बाहर है। राज्य सरकारें वैट लगाती है, दारू पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, ये आपको अच्छे से पता है। टैक्स कैसे लगता है, आसान उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपने शराब ली 1000 की, इस पर वैट लगा 200 रुपए यानी 20%। अब काऊ सेस लगेगा वैट के ऊपर यानी 200 रुपए पर 20% यानी कि 40 रुपए। इस तरह आपका कुल बिल हुआ 1000 प्लस 200 प्लस 40 यानी 1240 रुपए। यानी ये टैक्स कुल बिल पर नहीं बल्कि वैट के ऊपर लगता है। अब विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल अब नई चर्चा ये है कि इस काऊ सेस को 20% से बढ़ाकर 25% करने की तैयारी है और इसी वजह से फिर से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं, अगर सरकार गौशालाओं के नाम पर टैक्स ले रही है तो सड़कों पर इतने छुट्टा पशु क्यों दिखते हैं? वहीं दूसरी तरफ जब आप राजस्थान जाते हैं तो देखते होंगे कि वहां सड़कों पर छुट्टा पशु काफी दिखेंगे। अब जो लोग काऊ सेस के बारे में जानते हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो काऊ सेस लगा रही है तो वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, वो करती क्या है? ना गौशाला मेंटेन हो रही है और ना सड़कों पर, हाईवे पर छुट्टा पशुओं की देखभाल हो रही है, तो काऊ सेस क्यों लिया जा रहा है? कुल मिलाकर लोगों की शिकायत यही है, टैक्स तो लिया जा रहा है पर गायों की हालत वैसी की वैसी है। तो सवाल बड़ा है, गौ माता के नाम पर वसूला जा रहा टैक्स आखिर कहाँ जा रहा है? क्या वाकई ये पैसा गौशाला तक पहुँचता है? आपको क्या लगता है, गाय टैक्स सही कदम है या सिर्फ टैक्स बढ़ाने का नया तरीका? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।